राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा भक्तों। स्वागत है आपका सुषमा लड्डू गोपाल ब्लॉग में। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं हमें ये शुभ संकेत। वो संकेत क्या हैं भक्तों? अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना करना ना पड़े। ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह इससे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते आए हैं और आप जानते हैं कि इन संकेतों के बारे में आपको कैसे पता करना है कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। भक्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान को आपके घर में वास करने के लिए आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं कि आपने जो कुछ गलतियां की हैं उसकी वजह से भगवान लौट जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वह लौट जाते हैं क्योंकि उस समय अक्सर लोग ये गलती करते हैं। वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उससे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता है, इससे ईश्वर चले जाते हैं। ये आपको कभी भी नहीं करना है भक्तों। चाहे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। इसी विषय पर आपको आज मैं 3 ऐसे उपाय बताऊंगी कि जिससे आप जानेंगे कि आपके घर में भगवान का वास हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप सब पर लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद रहेगा, लड्डू गोपाल जी का भी रहेगा, बना रहे। तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। नंबर 1 पर, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो भक्तों ब्रह्म मुहूर्त में देखिए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में वास कर रहे हैं, वास कर चुके हैं, वास कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर 2 पर आते हैं, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग की सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही किसी अगरबत्ती की, जहाँ किसी चीज़ की भांस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर से आती है। अब वह घर में जिसका होगा वही आपको ये महक आती होगी, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं।
अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर सुगंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी होती है, मीठी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। आइए नंबर 3 पर बात करते हैं भक्तों। नंबर 3, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कुत्ता, बिल्ली या गाय या फिर अन्य कोई व्यक्ति विष आपके द्वार पर आ जाता है और वह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि पूजा करते समय पूजा घर में आप पूजा करने जा रहे हैं और आपके द्वार पर कोई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। ये फिर कोई जाचक आता है तो वह भी ईश्वर में के किसी ना किसी रूप में आ रहा है, तो हमें कभी भी उन्हें भगवान नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करना चाहे, उन्हें सम्मान देना चाहिए। अगर आप भोजन नहीं कर सकते तो उन्हें सम्मान जरूर करिए। पैसा या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान होता है भोजन का, पानी का माना जाता है। तो भक्तों, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, आप इन 3 चीज़ों को समझिए जो मैंने आपको बताई, कि ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो समझ जाइए कि आपके घर में भगवान का वास है। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाई वीडियो का संदेश मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस सदन में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ मैंने आज आपको बता दी कि हमारे घर में भगवान का वास है, तो क्या संकेत मिलते हैं।